रही है। देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकती है। वैसे अभी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डे टाइम फ्रेम पे कहाँ था और कहाँ पे ब्रेक किया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो ये लेवल है ये आपका एक सपोर्ट का एरिया था और वहीं पे एक ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस एरिया था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बार बार जो है यहाँ पे बार बार जो है यहाँ पे दो तीन बार टच करने के बाद ब्रेकआउट किया है। वापस से जो है सपोर्ट को इस ये जब रेजिस्टेंस था वापस से इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, वापस से तो देखना है कि इसी चैनल में कितनी बार से जो है तीन चार बार जो है सपोर्ट लिया है, बार बार वहीं पे सपोर्ट लिया है बार बार। तो अभी क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि निफ्टी यहाँ से क्या मोमेंटम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो पहले तो मोमेंटम डे डे चार्ट पे हम बात करते हैं निफ्टी को। तो डे चार्ट पे सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है कि वापस से जो है कि अभी थोड़े से बाजार में निगेटिव चल रही है, जैसे कि H1B वीजा को लेकर के। और कुछ पॉजिटिव भी है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उससे पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव है। तो इससे बाजार में अनसर्टेनिटी भी है पहले कि इसलिए देखिए कि आज के दिन में क्या हुआ है कि निफ्टी वो गैप डाउन ओपन होने के बाद से बाइंग आ गया है। बाइंग आने के बाद से जो है 25,300 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, वहां से फॉल आना शुरू हो गया है। तो ये रीजन है कि दो अलग अलग ग्लोबल न्यूज है और कुछ हिंडन अभी जैसे अदानी के कुछ शेयर हैं। अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग से क्लीन चिट मिलने की वजह से जो है अदानी ग्रुप को शेयर देख रहे होंगे आज 20% की मोमेंटम की है। तो अभी डे चार्ट पे निफ्टी का बात कर लिए कि यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो दो चीजें हो सकती है कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेकर के निफ्टी पे एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये वापस से ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट किया तो वापस से ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू हो सकता है देखने को मिल सके। ये आपको ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आपको निफ्टी में ये मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है कि ब्रेकआउट करने के बाद ये एक जो है सपोर्ट का एरिया काम करेगा और वहीं पे सपोर्ट लिया है, डोजी बना हुआ है। अब कल मोमेंटम कहाँ पे कल का मोमेंटम कैसा हो सकता है, ये 15 मिनट के चार्ट पे आइए एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी का क्या मोमेंटम रह सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या हमें सपोर्ट को देखना है, क्या हमें रेजिस्टेंस देखना है, ये सारी चीजें। अभी ये इतना तो क्लियर है कि 25,200 जो है एक सपोर्ट एरिया है और ये इसकी जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है आप अभी 25,150 लेके चल सकते हैं। अब इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि कल कहाँ पे निफ्टी मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि कल जो है आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी में कल एक्सपायरी है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो आप जो है ये मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ। तो आइए 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी को एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी कल मोमेंटम कहाँ पे कर सकती है, क्या क्या व्यू रखना चाहिए। तो अभी देख रहे एक चीज क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी जो है अभी एक सपोर्ट पे अपने खड़ा है। तो 25,201 जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद से 25,200 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे अगर निफ्टी कल के दिन में क्या ओपन हो सकती है, कल मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो वापस से जब 225 200 के पास में आती है तो हमारा जो सपोर्ट है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है ये से एरिया तक का आप एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25,150 को लेके चल सकते हैं। वापस से जब इस एरिया के बाद से ब्रेकआउट करे इसको 25,200 को, तो आप कॉल के साइड में मोमेंटम कैच कर सकते हैं, कॉल के साइड में मोमेंटम बना सकते हैं। अगर 25,200 के एरिया को ब्रेक करके अगर 25,200 के 200 के एरिया को तोड़ता है, सपोर्ट को जो है एक सपोर्ट बनाए हुए, तो अगर उसको तोड़ता है तो फिर आपको देखने को क्या मिल सकता है, नीचे नीचे जो ये गैप है ये आपको गैप देखने को मिल सकता है, गैप को फिल कर सकता है। जो है कि अभी देखा रहा है ये गैप है, तो ये इस गैप को फिल करने आ सकता है, इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो वापस से आपको जो है एक जो है 25,000 का जो है आपका सपोर्ट है जो है वो आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल डाउन साइड में। 150 पॉइंट का 100 से 150 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 25,200 सपोर्ट का काम करेगा, वहां से आपको कॉल के लिए ट्रेड करना है। और अगर 150 को ब्रेक कर देता है 25,150, तो आप 25,000 के टारगेट के लिए आपको फुट साइड में बने रहना चाहिए। आइए कुछ स्टॉक देख लेते हैं कि निफ्टी अभी कुछ स्टॉक क्या मोमेंटम कर सकते हैं कल के दिन में। तो कुछ स्टॉक की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा जो है जैसे बाजार अभी आज के दिन में देखे होंगे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो था नहीं, तो उसके फिर भी कुछ सेक्टर में जो है पॉजिटिविटी थी, जैसे कि कुछ सेक्टर में नए पोजीशन बने हैं, कुछ सेक्टर में वॉल्यूम आया है। तो एनर्जी सेक्टर में वॉल्यूम आया है, दूसरा बात कर सकते हैं मीडिया सेक्टर में वॉल्यूम आया है, और तीसरा ये कि मेटल सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर में ठीक ठाक का बैलेंस रहा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में रीजन है कि अदानी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, तो उसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयर बहुत 15% 20% के अपर सर्किट दिए हैं, तो उससे एनर्जी सेक्टर में काफी मोमेंटम आया है। वहीं पे मेटल सेक्टर और मीडिया सेक्टर भी। तो अभी कुछ सेक्टर कुछ स्टॉक को हम देख लेते हैं।
मेटल सेक्टर में जेएसएल देखते हैं। तो जेएसएल आप क्या व्यू रख सकते हैं डे चार्ट पे? आप डे चार्ट पे स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। डे चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो आप सीधे आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जेएसएल में कि ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद से जब यहाँ पे फॉल आया तो फॉल लेने के बाद से यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से यहाँ से बाउंस बैक किया। अब ये अगर ये पैटर्न बनने के बाद ये पैटर्न टूट जाता है ये ऊपर के साइड में, तो ये आपको कल के दिए आप मोमेंटम ये देख सकते हैं आपके। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो वापस से आपको सेलिंग देखने को यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक बात कर लेते हैं वेदांता। वेदांता कल क्या मोमेंटम कर सकता है? तो वेदांता की बात कर लेते हैं। तो वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता एक जो है आप चैनल में चल रहा था, मैं एक बात क्लियर बता रहा हूँ कि चैनल में चल रहा था तो अब इस चैनल को ब्रेक कर दिया। चैनल को ब्रेक करने के बाद से जो है कि अभी इस चैनल को इसी चैनल में बहुत टाइम से चल रहा था, तो इस चैनल में इस चैनल को देख लीजिए आप। इस चैनल को ऐसे अपना अपने चैनल में चल रहा था तो इस चैनल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद से वापस से सस्टेन किया है वेदांता ने भी। तो वेदांता यहाँ से अब आपको एक नया जो इसका वेदांता का जो हाई है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। वेदांता बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, तो वेदांता को देख सकते हैं। दूसरा पीवीआर आयोनिक्स की बात करते हैं। पीवीआर आयोनिक्स कैसा मोमेंटम कर रहा है? तो पीवीआर तो अभी मीडिया सेक्टर में जो है तेजी देखने को मिली। तो मीडिया सेक्टर में जो है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि देखिए स्टॉक को पहचानने का तरीका क्या है कि पहले सेक्टर वाइज हम एनालिसिस करते हैं। सेक्टर में अगर बुलिश जो सेक्टर बुलिश हो रहा है उसमें कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है और कौन सा स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे खड़ा है, जो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमको टारगेट मुझे मिल सके। अभी जो है पीवीआर आइनॉक्स में सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि बहुत टाइम से इसी 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 ब्रेकआउट करने के बाद ये जो यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद से इसको जब ब्रेकआउट किया पीवीआर आइनॉक्स तो वापस ये एक सपोर्ट का काम किया है। तो सपोर्ट के अभी उस इस सपोर्ट को ब्रेक करके पीवीआर आइनॉक्स कभी नीचे नहीं आ रहा है। नीचे रह रहा है तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है पीवीआर आइनॉक्स में। तो अगर गल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर पॉजिटिव रहता है तो आप पीवीआर आईएमएस को बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको फिर से मोमेंटम यहाँ तक का आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं 1140 1145 के आसपास के लिए। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं मीडिया सेक्टर में आप जो है देख सकते हैं। आप दूसरा स्टॉक देख सकते हैं नजरा। नजरा जो है कि बहुत अपने स्ट्रॉन्ग से आप डे चार्ट पर मैंने लगाया। डे चार्ट पे तो डे चार्ट पे सीरियल क्लियर दिख रहा है डे चार्ट पे कि अब भी ये एक अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है। देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अब देखिए ट्रेल लाइन मैंने खींचा है तो ट्रेल लाइन पे ब्रेकआउट करने के बाद से और ये इस चैनल में मूव कर रहा था, तो इस चैनल में मूव कर रहा था नजरा। तो वापस से जब गिरा हुआ है तो इस चैनल में ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट होने के बाद से वापस इसी सपोर्ट पे आपको होल्ड किया है। अब यहाँ पे टाइम बिता रहा है। टाइम बिताने के बाद जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रहा और यहाँ पे सेंटीमेंट जो है कि मीडिया सेक्टर में अगर वॉल्यूम आता है तो ये इसमें बहुत अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। और ये स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 1050 के नीचे स्टॉप लॉस लेकर के आप जो है इसमें लॉन्ग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए झील पे बात करते हैं। झील पे डे चार्ट पे मैं झील का डे चार्ट लगाया हूँ। तो डे चार्ट पे एनालिसिस करते हैं झील क्या पोजीशन है। तो झील पे एक ट्रेल लाइन पे ही अपने मूव कर रहा है। तो ट्रेल लाइन पे अभी देख रहे हैं कि ये बार बार इसी ट्रेल लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो वापस से जब डाउनफॉल आया है तो डाउनफॉल आने के बाद से वापस इसी ट्रेल लाइन पे सपोर्ट लिया। अब अगर और आज का कैंडल देखिए कि बहुत अच्छा क्लोज किया है, बहुत हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज किया है। तो इसमें जो है नए पोजीशन बन सकते हैं। वापस से आपको इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है आगे चल के। और आप जो अगर इसको भी पोजीशन बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे के लिए तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रेट लाइन के नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसके लीजिए। आइनक्स विंड की बात करते हैं। आइनक्स विंड जो है ये भी अपने एक मैं एक डे चार्ट पे लगाया हूँ। तो डे चार्ट पे आप देख रहे हैं एकदम क्लियर दिख रहा है कि यही एक इस पे एक सपोर्ट है। तो बार बार इस पे सपोर्ट लिया है। तो जब भी देखिए सपोर्ट काम करता है, सपोर्ट काम करता है, बशर्ते है कि आपको सही ट्रेड फिल्टर करने आना चाहिए। अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है 2 बार, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है दो तीन तीन बार इधर सपोर्ट लिया है, 2 बार इधर सपोर्ट लिया। अभी इसमें बात करते हैं आइनक्स विंड में कि ये जो है क्या मोमेंटम कर सकता है। तो पहले तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर वापस से इस एरिया तक या यहाँ पे आता है, अगर क्लोजिंग करता है इसके ऊपर तो आप इसमें एक मूव देखने को मिलेगा और ये स्टॉप लॉस लेकर के आप चल सकते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप या सेल डाल करके आप आइनक्स विंड को बाई कर सकते हैं। वही अदानी के कुछ शेयर्स हैं जो ये एनर्जी सेक्टर के हैं। तो अदानी की देख बात करते हैं। अदानी पावर है। तो अदानी पावर में क्या मोमेंटम है? तो देख रहे हैं अदानी पावर में देखिए अगर पहले से किसी का मोमेंटम बना हुआ है, किसी ने कैच किया है, पकड़ा है
तो अब उसमें कहाँ तक उसको होल्ड करना चाहिए और अभी आगे चल के कहाँ तक उसे प्रॉफिट मिल सकता है या फिर सेलिंग देखने को कहाँ से मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अभी देखिए न्यूज बेसिस पे था, तो न्यूज बेसिस पे था, तो इसमें देख रहे हैं कितनी बड़ी हाई वॉल्यूम के साथ 2-3 दिन में ये तो जैसे न्यूज आया है उसके बाद से देखिए क्या कंपनी ने क्या मतलब स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है, तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। 2 से 3 दिन में जो है कि ऑलमोस्ट जो है लगभग लगभग 20% का 20% तो आज ही मूवमेंट किया है, 20% अदानी पावर में अपर सर्किट लगा हुआ है। और देखते हैं कि कितना परसेंट का मोमेंटम किया है। देखिए दोस्तों जो है कि अदानी पावर जो है ये देखिए आपको 33% 36% का मोमेंटम किया है। तो वापस से जो यहाँ पे इन्वेस्टर एंट्री किए होंगे 36% मिल रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये आप जो है अगर अदानी पावर में है तो ये आप जो है रजिस्टेंस लेकर के चल सकते हैं वापस, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे तब तक आप जो है अदानी पावर को लॉन्ग मत जाइए। इसके ऊपर क्लोज करने के बाद 180 के ऊपर क्लोज करें तभी जाकर जाइए। अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। अदानी ग्रीन भी आज 11% के मूवमेंट किया है। तो अदानी ग्रीन भी अब इसको इसमें भी देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ तक का मोमेंटम कर सकता है। तो क्लियर दिख रहा है कि मुझे मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि ये एक ट्रेन लाइन है। ये एक ट्रेन लाइन चल रहा है, तो अभी ये इसी ट्रेन लाइन पे जो है कि बार बार वापस मोमेंटम किया है। तो अभी इस पे बात कर लेते हैं कि अभी अगर नया पोजीशन बनाना है अदानी ग्रीन में, तो जब जब ये शेयर इस वापस इस ट्रेन लाइन के पास में आए तो आप मोमेंटम कैच कर सकते हैं, या फिर जो है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आप जो है कि टारगेट जो है कहाँ तक रख सकते हैं। तो पहले टारगेट तो 1400 का टारगेट रख सकते हैं, और अगर वो आप अगर अगर जो है इसके नीचे सेल आता है तो फिर इसी ट्रेन लाइन पे सपोर्ट लेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अभी इसमें इसके कैंडल से पता चल रहा है कि इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है। अभी भी इसमें हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक गया है ऊपर, तो अभी भी इसमें मोमेंटम बाकी है। तो अगर कल के दिन में अगर अगर कल के दिन में ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन मिले तो आप इसमें होल्ड हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक 1100 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो बेस्ट एंट्री हो सकती है यहाँ कहीं, और वापस से इनसाइड कैंडल बनेगा 1-2 दिन में तो ये ऊपर मोमेंटम कर सकता है। देखिए ये आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे डेली वीडियो बनाता रहूँ। और कंटेंट पसंद आए, सच में आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।